गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां हम सब सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे थे। कल की क्लास में हमने देखा था कि जो पियाजे साहब थे स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने संज्ञानात्मक थ्योरी को विकसित किया था, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। उनके जो सिद्धांत के तत्व थे, ऑर्गेनाइजेशन और एडाप्टेशन के बारे में बात किया था। फिर हमने बात किया था जो सिद्धांत के पार्ट्स हैं, जो 4 उनके भाग हैं, उसके बारे में भी हमने बात किया था। उसके समय के बारे में चर्चा किया था और उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। सबसे पहली बात, अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। क्योंकि जब तक आप जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को नहीं समझेंगे तब तक आप लेव वाइगोत्स्की को नहीं समझ सकते। हमने कल ही आपको बताया था और आज भी बता दे रहा हूं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है बौद्धिक विकास। कल की क्लास आप देखेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहां मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का मतलब होता है हमारे मानसिक पावर में जब इंक्रीजिंग होने लगती है या हमारी इंटेलेक्चुअल पावर जब बढ़ने लगती है तो उसी को कहते हैं बौद्धिक विकास, ठीक है। चलिए, हमने कहा कि संज्ञानात्मक विकास पर या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर 3 लोगों ने काम किया। संज्ञानात्मक विकास पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर 3 लोगों ने काम किया। एक जो सबसे पहला नाम है जिसने शुरुआत किया, उनका नाम था पियाजे, जीन पियाजे। दूसरे जो थे रूस के लेव वाइगोत्स्की, और जो तीसरे व्यक्ति थे वो अमेरिका के थे जिनका नाम था ब्रूनर। तो 3 लोगों को हम पढ़ेंगे। हालांकि ब्रूनर सीटेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 100% आपको इस क्लास से ही प्रश्न मिलेगा, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं होंगे। कल की क्लास में हमने पियाजे के बारे में बात किया था, आज की क्लास में मैं आपसे लेव वाइगोत्स्की के बारे में बात करने वाला हूं। उससे पहले हम आपको बता दें कि वाइगोत्स्की ने जिस थ्योरी को दिया, कॉग्निटिव थ्योरी को जिस नाम से दिया, उसे हम सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बताते हैं कि सोशियो कल्चरल थ्योरी का मतलब क्या है। क्योंकि जीन पियाजे ने कहा था बालक अपनी बौद्धिक संरचना का निर्माण स्वयं से करता है, किंतु ये बात जो लेव वाइगोत्स्की थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा बालक अपनी बौद्धिक संरचना का निर्माण स्वयं से नहीं बल्कि भाषा के द्वारा समाज में रह करके करता है। इन्होंने समाज को महत्व दिया, इन्होंने संस्कृति को महत्व दिया, इन्होंने भाषा को महत्व दिया। समाज को, संस्कृति को और भाषा को इन्होंने महत्व दिया। किन्होंने? लेव वाइगोत्स्की ने। इसलिए समाज को महत्व देने के कारण, कल्चर को, संस्कृति को महत्व देने के कारण इन्होंने अपने सिद्धांत का ही नाम रख दिया सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी। आइए हम देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या क्या बातें कही गई। लेव वाइगोत्स्की का एक छोटा सा परिचय, जैसे हमने जीन पियाजे का पढ़ा था। इनके सिद्धांत का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। इनका पूरा नाम इस प्रकार से, ये रहने वाले कहाँ थे? रूस के, ये रशियन थे। और इन पर प्रभाव किसका था? जीन पियाजे का और अल्फ्रेड एडलर का। इन्होंने 2 किताबें लिखी, एक का नाम था साइकोलॉजी ऑफ आर्ट और एक का नाम था थॉट एंड लैंग्वेज। ये 2 किताबें याद रखिएगा, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट एंड थॉट, दूसरी है थॉट एंड लैंग्वेज। दोनों किताबें इस सिंपल से व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम क्या है? लेव वाइगोत्स्की। आइए लेव वाइगोत्स्की के थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के थ्योरी के बारे में हम इतनी चीजें पढ़ेंगे जो आपके सामने हेडिंग के रूप में लिखी हुई हैं। ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहला इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। फिर उसके बाद इनके सिद्धांत के तत्वों की बात करेंगे, जो मैंने अभी आपसे कहा। इन्होंने भाषा को महत्व दिया था, इन्होंने समाज को महत्व दिया था और इन्होंने संस्कृति को महत्व दिया था। इन्होंने कहा कि हमारे बुद्धि पर, हमारे मस्तिष्क में भाषा का महत्व होता है। हमारे बुद्धि के विकास में जब हम भाषा के द्वारा समाज से जुड़ते हैं और अपने संस्कृति को पहचानते हैं तो ही हमारी बुद्धि का विकास हो पाता है। स्वयं से अगर एक बालक को कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकता। जैसा कि जीन पियाजे साहब कह रहे थे कि बालक अपनी बुद्धि का विकास या बौद्धिक विकास अपनी बौद्धिक संरचना को स्वयं से निर्मित करता है। इसलिए आप यहां देखिए कि ये 3 तत्व हैं
किसके, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के ये 3 तत्व हैं, भाषा, समाज और संस्कृति। तो ठीक है, इन तत्वों को हम पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे अंतर क्या है कि जो जीन पियाजे साहब थे, जीन पियाजे ने क्या किया था, अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा था। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा था, जबकि वाइगोत्स्की ने भी 4 भागों में बांटा नहीं, अपने सिद्धांत का नाम दिया और सिद्धांत में 4 तत्व इन्होंने बताए। इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 भागों में नहीं बांटा, बल्कि अपने सिद्धांत के 4 मुख्य हेडिंगें बताई। कौन कौन सी मुख्य हेडिंगें थी उसको देखिए। समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम जेडपीडी कहते हैं। जेडपीडी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, या यूं कह सकते हैं कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा था, लेकिन जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 कॉन्सेप्ट दिए। इन कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट 100% आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जेडपीडी। दूसरा क्या है, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग को हम पाड़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं या मचान कहते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MKO कहते हैं। फिर आपको हम पढ़ाएंगे स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। ये 4 तत्वों की 4 कॉन्सेप्ट की चर्चा हम आपसे करेंगे। एक को कहते हैं जेडपीडी, एक को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, एक को कहते हैं MKO और एक को कहते हैं स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन। इन्हें सामाजिक संरचनात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने केवल संरचना को नहीं बल्कि सोशल संरचना को महत्व दिया है। जीन पियाजे को संरचनावादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने केवल संरचना को महत्व दिया था, लेकिन इन्होंने संरचना के साथ साथ समाज को भी महत्व दिया है। इसलिए संरचना को हम निर्मितवाद भी कहते हैं। संरचना को हम क्या कहते हैं, निर्मितवाद भी कहते हैं। अर्थात जो लेव वाइगोत्स्की थे वो सामाजिक निर्मितवाद वैज्ञानिक हैं, केवल निर्मितवाद वैज्ञानिक जीन पियाजे हैं। अब देखिए थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन, ये पियाजे बनाम वाइगोत्स्की का हम करेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं। हमने कहा उन्होंने 3 तत्वों को जन्म दिया था। 3 तत्व कौन कौन से थे, सबसे पहला था उनका स्कीमा। स्कीमा के बाद उनका क्या था, संगठन। जो हरे से लिखा है वो जीन पियाजे का है और जो ब्लू से लिखा है वो वाइगोत्स्की का है। और अनुकूलन की चर्चा किया था, अनुकूलन की चर्चा उन्होंने किया था। स्कीमा, संगठन और अनुकूलन ये उनके तत्व थे, लेकिन इनके तत्व क्या हैं, भाषा, समाज और संस्कृति। उन्होंने अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा था, जबकि इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 भागों में नहीं बल्कि 4 कॉन्सेप्ट में बांटा है। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, अभी हम इसको चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और थोड़े से जल्दी से कम समय में सारी चीजों को सीखते हैं। ये डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझ सकते हैं। इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया है। विकास और वृद्धि का जो पहला वीडियो है उसमें जाकर के इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको बताने की या समझाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले वीडियो में ये आपको देखने को मिलेगा। सारी चीजें हमने आपको पहले वीडियो में समझाया है। बात यहां से पढ़ने की है कि जो बौद्धिक क्षमता होती है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके कितने एलिमेंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने एलिमेंट होते हैं, नॉट बाई एनीवन अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग नहीं, किसी के द्वारा नहीं, वाइगोत्स्की के द्वारा नहीं, पियाजे के द्वारा नहीं, बल्कि अगर आपसे सामान्य प्रश्न पूछे कि जो मानसिक क्षमता होती है, उसमें जो मानसिक पावर होती है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, तो मानसिक पावर में 13 एलिमेंट होते हैं। मानसिक शक्तियों की संख्या कितनी है, 13। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे मानसिक शक्तियों की संख्या या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसकी जो शक्तियां होती हैं वो कितने प्रकार से होती हैं, तो वो 13 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, फिर क्या है तर्क, फिर निर्णय, फिर बुद्धि, फिर भाषा, फिर अधिगम। एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट ये 13 चीजें समझाएंगे। अभी फिलहाल आज के लिए आपको इन 13 चीजों का नाम याद कर लेना है। एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें इस 13 टॉपिक पे हम खूब डिटेल से चर्चा करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है जो कॉग्निटिव
पावर होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। मानसिक शक्तियों की संख्या 13 होती है। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज, भाषा और संस्कृति का योगदान होता है। चलो ये बात तो हम अभी पढ़े हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत के 3 तत्व बताए, कौन कौन से? समाज, भाषा और संस्कृति। इन्होंने कहा जब बालक बड़ा होता है धीरे धीरे और वो भाषा का प्रयोग समाज में करता है अपनी संस्कृति को जानने के लिए, अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए, तब उसकी जो बौद्धिक संरचना होती है वो विकसित होती है। यही अंतर है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में। जबकि जीन पियाजे क्या कह रहे हैं कि बालक अपनी बुद्धि का निर्माण स्वयं से करता है। चलो इन्होंने किसको महत्व दिया? इन्होंने कहा एक तरफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एक तरफ बालक है, लेकिन ये जो बालक है डायरेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे नहीं पहुंचता, जबकि जीन पियाजे कह रहे थे पहुंच जाता है। इन्होंने कहा कि जो वाइगोत्स्की है उन्होंने कहा कि बालक पहले समाज के साथ अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया का साधन क्या होता है? भाषा। फिर अपने समाज के नैतिक मूल्यों को समझता है, उसके बाद उसका मानसिक विकास होता है। कौन कह रहा है? लेव वाइगोत्स्की कि भाषा के द्वारा अंतःक्रिया करता है, नैतिक मूल्यों को अर्थात सही गलत को पहचानता है, तब उसका बौद्धिक विकास होता है। इनके सिद्धांत का नाम फिर नोट पॉइंट में भी हमने लिखा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक अंतर मैं आपको और बताना चाहता हूं। एक अंतर यह है कि जीन पियाजे ने कहा बालक पहले भाषा को निर्मित करता है, फिर अपने विचार को प्रस्तुत करता है। किसने कहा? पियाजे ने। लेकिन वाइगोत्स्की ने यह कहा कि बालक पहले विचार निर्मित करता है, फिर भाषा के माध्यम से उसे हमें एक दूसरे से प्रस्तुत करता है। या बालक पहले विचार निर्मित करता है, फिर भाषा के द्वारा उसे दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट कहा, विकास के लिए अधिगम का होना बहुत जरूरी है। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मत समझिएगा, लेकिन 2 चीजों को बहुत ध्यान से आपको समझना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ये जो 4-5 कॉन्सेप्ट हैं इसको समझना ही लेव वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चर थ्योरी को समझना है। कौन कौन सा? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसके फोल्डिंग समझना है, सेल्फ रेगुलेशन समझना है, और इन्हें सामाजिक निर्मितवाद कहा जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसे आपको नहीं समझना है, इसे आपको याद करना है, और ये 4 चीजों को आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेडपीडी की। जेडपीडी क्या है? जेडपीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसे कहते हैं समीपस्थ या निकटतम विकास क्षेत्र। क्या है? एक व्यवहारिक भाषा में मैं आपको समझाऊं। मान लो कोई बालक अपने से 10 कदम चलता है, लेकिन अगर उसके पापा या उसकी मम्मी या उसके घर के कोई ऐसे व्यक्ति जो उसकी उंगली पकड़कर उसे काफी दूर तक ले जाएं, या ऐसे समझो कि अगर आप अपने से आप 2 का टेबल और 3 का टेबल सुना सकते हो, लेकिन किसी की मदद से आप 10 तक टेबल सुना सकते हो। या आप दौड़ते हैं, है ना, बालक स्वयं से कहां तक दौड़ सकता है? 5 तक, लेकिन अगर कोई उसे सहयोग दे दे तो वो किस अंक तक पहुंच सकता है? 10 अंक तक। ऐसा समझो कि अगर मान लीजिए मैथ का पेपर हुआ, है ना, मैथ का पेपर हुआ और 100 में अपने से उसने 70 नंबर ले आया, लेकिन अगर कोई उसकी मदद कर दे, है ना, किसी की मदद कर दे और वो 90 मार्क्स पा जाए या 100 में 100 पा जाए, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसी को हम कहते हैं जेडपीडी, अर्थात 100 - 70 = 30। तो 30 के बराबर जेडपीडी हमारा होगा। देखिए क्या कह रहा है, वर्तमान कार्य क्षमता क्षेत्र और सहयोग से कार्य क्षमता क्षेत्र का जो अंतर होता है उसी को हम जेडपीडी कहते हैं, है ना। मान लीजिए कि आप अपने से यहां तक चल सकते हैं, लेकिन किसी की मदद से आप यहां तक चल सकते हैं। तो ये जो अंतर है इतने का, इसी को हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। चलो भाई, एक जेडपीडी तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं आपसे एमकेओ की। एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। हमें उसी से सीखना चाहिए, हमें उसी से पढ़ना चाहिए जिसके पास हमसे ज्यादा ज्ञान हो। हमसे कम ज्ञान होगा तो वो हमें क्या सिखाएगा? अर्थात अधिगम की क्रिया में जो अधिगम करने वाला है उससे अधिक ज्ञानी अधिगम कराने वाले के पास होना चाहिए। इट मीन्स टीचर को बच्चों से ज्यादा जानकार होना चाहिए, टीचर के पास बच्चों से ज्यादा अनुभव होना चाहिए। इसी को लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स।
चलिए भैया, देखिए होता क्या है कि हम पढ़ने में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन वो सीधे पूछ लेता है कि MKO का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तब भी हम नहीं बता पाते। इसलिए छोटी छोटी बातों को याद रखिए। MKO की अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। ZPD की अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? लेव वाइगोत्स्की ने ही। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे आपको जवाब देना है। चलो अब हम बात करते हैं इसके फोल्डिंग क्या है। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है आधारभूत संरचना, ढांचा, मचान या पाड़। इसे आप व्यवहारिक ढंग से कैसे समझ सकते हैं? तो जो मचान होता है वो क्या होता है, पाड़ होता है वो क्या होता है। कहने का मतलब जब आपका घर बनता है, दीवारें तो आराम से टिक जाती हैं, लेकिन जब छत पड़ने लगती है तो छत को हम सहारा देते हैं लकड़ियों का या पटरियों का, और उस लकड़ी या जो हम स्टिक लगाते हैं उसका और पटरियों के माध्यम से जो छत डलती है, जब वो छत अपने आप में परिपक्व हो जाती है तो वो जो सहारा हम दिए रहते हैं वो हटा लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मचान कहते हैं या पाड़ कहते हैं। जब बालक के पास कोई अनुभव ना हो, बालक कमजोर हो, तो जब उसके माता पिता के द्वारा उसे सहयोग प्रदान किया जाता है, लेकिन जब उस कार्य को वो सीख जाता है तो उससे उस सहयोग को हटा लिया जाता है। सपोज दैट एक छोटा सा बच्चा है, वो अभी चलना नहीं सीखा है, आपके पिताजी ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद से चलना सीख जाएंगे। कहने का मतलब कि ये इसके फोल्डिंग है क्या? इसके फोल्डिंग का मतलब शुरुआत के समय में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग। शुरुआत के समय में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग। हम शून्य होते हैं, जो बड़े होते हैं वो हमें सहयोग देते हैं, जबकि ZPD में भी बड़े हमें सहयोग देते हैं, लेकिन ZPD में हम स्वतः से भी कुछ कार्य करते हैं। और मान लीजिए ZPD क्या है, यहां से यहां तक हम खुद से चल सकते हैं और किसी की मदद से हम यहां तक चल सकते हैं। यहां हमने कुछ काम किया है, लेकिन इसके फोल्डिंग में हम बच्चों को अनुभवी या बड़ों के द्वारा सहयोग दिया जाता है। अर्थात जब आप छोटे होते हैं तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, और जब आप उंगली पकड़ के चलना सीख जाते हैं तो आपसे उंगली छुड़ा ली जाती है, अर्थात वो जो सहारा दिया गया था उसको हटा लिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा कुछ प्रदर्शन कर रहा है, गीत गा रहा है, कविताएं सुना रहा है, तो ताली पीटते रहते हैं, मतलब ये सहयोग दिया जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वो सीख जाता है बोलना स्टेज पे, मंच पे, तो उस सहयोग को खत्म कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सेल्फ रेगुलेशन क्या है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है अगर कोई बालक कोई कार्य या क्रिया को करते समय स्वयं से बात कर रहा है, स्वयं से क्या क्यों कैसे जैसे प्रश्नों को कर रहा है, तो इसे हम स्वभाषा कहते हैं। इसे हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं, या इसे हम स्वभाषा या पर्सनल भाषा भी कहते हैं। और वाइगोत्स्की की भाषा में इसे हम सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन, स्वभाषा आदि नामों से जानते हैं। कि जो लिखा है उसे पढ़ लीजिए। किसी क्रिया के दौरान स्वयं से बातें करना ही क्या कहलाता है? सेल्फ रेगुलेशन। जबकि जो जीन पियाजे थे उन्होंने इस शब्द को ईगोसेंट्रिक कहा था। ईगोसेंट्रिक का मतलब आत्म केंद्रित भाषा कहा था, जबकि इन्होंने क्या कहा है? सेल्फ रेगुलेशन कहा है। तो सेल्फ रेगुलेशन की भावना, स्वनियमन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। तो आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा? ZPD पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? MKO पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? इसके फोल्डिंग पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? सेल्फ रेगुलेशन पढ़ा। ये चारों कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण बातें थी एग्जाम से संबंधित, सीटेट से संबंधित, वो मैंने आपको समझाया। यहां से श्योर आपके प्रश्न हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस वीडियो को आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सारे वीडियो को एक एक करके आप देख सकते हैं। और 25+ मार्क्स जो हम लोगों का टारगेट है वो आप ले आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा काम आप भी कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस से जरूर करते रहिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लॉरेंस कोहलबर को लेकर के, नैतिक विकास को या मोरल डेवलपमेंट को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।